आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी के ऊपर। जो छुआ-छूत हमारे समाज में होता है, जो लोअर कास्ट के साथ जितनी भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, क्या स्टिल ये हमारे समाज में अभी भी है या फिर इसको ये अब नहीं है? कुछ लोग इसको फ़ील करते हैं, कुछ लोग इसको फ़ील नहीं करते हैं। जो लोग सिटी शहरों में रह रहे हैं उनको ये चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो गाँव एरिया में रहते हैं वो इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं आपको कि क्या ये रियली है या नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का जो पर्पज़ था, जो भीमराव अम्बेडकर उनको रिजर्वेशन को लेके आए थे, मैं कम्प्लीटली रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हूँ। लेकिन मैं अनटचेबिलिटी, जो छुआ-छूत, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट होता है, इसके भी अगेंस्ट में मैं हूँ। मेरा ये मानना है कि सभी लोग एक हैं और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सभी एज अ ह्यूमंस सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो। और किसी के साथ किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। इवन रिलीजन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट रिलीजन के बेस पे तो हम बाद में बात करेंगे, एटलीस्ट पहले कास्ट के बेस पे डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हिंदू जो है हमेशा से डिवाइड रहा है। इसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है पहले बुद्धिज़्म का जन्म हुआ, उसके बाद जैनिज़्म का रिलीजन जन्म हुआ, और उसके बाद जो है मुग़ल इंडिया में आए। वो इंडिया में आ ही इसलिए पाए क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं था, हिंदू जो है यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में कई सौ सालों तक राज किया। और उसके बाद जो ब्रिटिशर आए, उन्होंने इंडिया में देखा कि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, जिनको डिवाइड करके रूल किया जा सकता है। हिंदू जो है बहुत सारे कास्ट में डिवाइड हो रखा है, तो इनको आराम से रूल किया जा सकता है। तो यही रीज़न रहा है कि इतने लंबे सालों से हमने कभी गुलामी फेस करी है। और अभी पिछले 70 सालों से भी हमने, कांग्रेस पार्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम ही किया है, इंडिया को डिवाइड करा है कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दे के। तो ये पिछले 70 सालों से जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है, और इसके बेस पे डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। और दूसरा ये है कि, और कई लोग बोलेंगे कि रिजर्वेशन की वजह से कैसे डिवीज़न पैदा हो रखा है हिंदुओं में। तो रिजर्वेशन की वजह से फ़ायदा भी हो रहा है, नो डाउट, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन डिवीज़न इस तरह से पैदा हो रहा है कि कास्ट सिस्टम कभी जाएगा ही नहीं रिजर्वेशन की वजह से। क्योंकि जब तक रिजर्वेशन रहेगा तब तक कास्ट सिस्टम को याद दिलाता रहेगा कि भाई कास्ट। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान दो ना, कि आज की डेट में जो जितने भी यूथ हैं, जो यंगस्टर है, चाहे वो कोई भी हो, जो अंडर 25 होगा, वो कभी भी कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी कास्ट सिस्टम में नहीं बिलीव करता है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि जब वो घर में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तब उनको कास्ट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। बट जब भी वो शहरों में होते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं, तो डेफिनेटली वो इस बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। अगर उसको फॉलो भी कर रहे होंगे तो उनसे ज़बरदस्ती उनकी फैमिली के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन उनकी मैंटेलिटी इस तरह की नहीं है। वो अगर इस तरह की मैंटेलिटी में आते हैं कि जहाँ पे उनको फ्रीली अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली कास्ट सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो दूसरी रीज़न, तो इसकी वजह से, और रिजर्वेशन का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो किसको उठाना पड़ रहा है? जो हमारे यूथ हैं, क्योंकि वही कंपटीशन फेस करते हैं, वही जॉब एरिया में उनको बाहर होना पड़ता है। जब वो देखते हैं कि दूसरा बंदा रिजर्वेशन का कैटेगरी का पर्सन जो है बहुत अच्छे से रिजर्वेशन की वजह से उसको जॉब मिल गई है, मेरे को नहीं मिली है, तो डेफिनेटली वो भी फिर इस तरह से हरकतें करने लग जाता है और सीख जाता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुंठा पैदा हो जाती है। मतलब जो हेट होती है अगेंस्ट द अदर कास्ट के लोगों की, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ जाती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है ऐसा, बट कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन। और दूसरी चीज़, ये कास्ट सिस्टम जो है, ये स्टिल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग जो है कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्पेशली गांव एरिया में। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको सोसाइटी में, जहाँ पे पब्लिक, अगर कहीं पे मतलब मंदिर होगा, टेंपल होगा, कोई भी पब्लिक प्लेस होगा, वहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है स्टिल आज की डेट में भी। और जहाँ पे अगर शादी हो रही है गांव में, अपर कास्ट की घर में शादी होगी, तो लोअर कास्ट को नहीं बुलाया जाता। अगर बुलाया भी जाता होगा तो उनके लिए अलग से खाना बनाया जाता है, उनको अलग से जगह पे सर्व किया जाता है, उनको अपर कास्ट के साथ में बिठाया नहीं जाता। तो इस तरह की काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन जो आज की डेट में स्टिल लोअर कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि संविधान जो है और जो कानून है, वो बहुत मदद पहुँचाते हैं, लेकिन फिर स्टिल आप किसी अगेंस्ट में, किसी अपर कास्ट के अगेंस्ट में अगर आपने कोई एफआईआर कर दी, तो फिर आपको उसी गांव में जाके रहना है। तो कोई लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, वो एफआईआर और इन सब चीज़ों पे भी दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम एफआईआर कर देंगे, लेकिन अगले दिन से पूरे समाज हमें बाइकआउट कर लेगा, तो फिर हमारी आमदनी, रोजी रोटी जो है वहीं से चलती आ रही है। तो फिर इसलिए वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब उनके साथ इस तरह से कोई कर देता है, तब जाके वो शायद एफआईआर भी वगैरह कंप्लेन करते होंगे, अदरवाइज कंप्लेन वो नहीं करते हैं। हालांकि संविधान सब उनके साथ है, बट उसका यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर लोअर कास्ट पीपल।
तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आज स्टिल हमारे समाज में है। तो हमें हम जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैं भी, तो हमें ये सब चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में बिलीव करने से ये सब चीज़ें जो है इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और हम डिवाइड ऑलरेडी हो रखे हैं, और ज़्यादा डिवाइड अगर हो जाएंगे तो इन चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। और इन अगर कोई है हमारे पेरेंट्स, तो उनको भी हमें समझाना चाहिए कि भाई ऐसा मत कीजिए। और इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब सब जो है ह्यूमन है, सब एक ही तरह के जो हमारे अंदर ब्लड है, एक ही तरह से हम ह्यूमन पैदा होते हैं, मरते भी एक ही तरह से हैं। तो जो आप बोलते हो कि ये लोअर है, अपर है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों से दूर दूर होना चाहिए बेसिकली।